जाता है, लेकिन वो फिर मकान बनाना स्टार्ट करती है। हिमाचल में लोगों का मकान गिर गया लेकिन निराश बैठे हो, अब कैसे बनेगा? परमेश्वर कह रहा है मेरी सामर्थ से बनेगा आज। आमीन। कह रहा है आपको विश्वास करना है, आपकी लाइफ में मिराकल होगा। आप निराश नहीं है, आप निराशा में से बाहर आ जाओ आज, क्योंकि पवित्र आत्मा आज रात आपके लिए ऊंचाइयों को लेकर आ रहा है। आमीन। जो आमीन बोल रहे हैं आज ऊंचाइयों पर आ जाओ आज। आमीन। हालेलुया बोलने वाले बर्बाद नहीं, आबाद हो जाओ आज। हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूं, रोमियो 12:11 में लिखा कोशिश करना। कह रहा जो लोग कोशिश करते हैं परमेश्वर उनकी हेल्प करता है, खुदा उसकी हेल्प करता है जो कह रहा है कि कोशिश करते हैं। जो कभी कोशिश नहीं करते खुदा उनकी हेल्प नहीं करता। अगर आज आप अपनी हेल्प कराना चाहते हैं तो आज अपने हाथों को उठाकर कहो कि परमेश्वर मैं अपनी हेल्प खुद करूंगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि आप प्रार्थना करेंगे, आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। मत्ती की किताब में जब हम पढ़ते हैं 25:26 में देखो क्या लिखा। कह रहा एक आदमी को परमेश्वर ने 5 तोड़े दिए। किस लिए दिए? एक मालिक ने उसको 5 तोड़े दिए कि दूसरे तोड़े डबल करना। उसने 5 तोड़े के 5 तोड़े और कमाए, डबल करके दिखाया। फिर उसको दूसरे को 2 तोड़े मिले, उसने 2 तोड़े और कमाए उस आदमी ने। लेकिन एक आदमी को 1 तोड़ा मिला और उसने उस तोड़े को क्या किया? अपने घर में लिखा मैंने नहीं बोया। और परमेश्वर आ गया और उसे पूछने लगा, बोलता है कह स्वामी आया और घर का तो क्या बोल रहा है? पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास। सब बोलो, हे दुष्ट और आलसी दास। आगे पढ़ेंगे शोक के साथ। जब तू ये जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं और जहां मैंने नहीं छीटा वहां से बटोरता हूं, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसीलिए वो तोड़ा उससे ले लो और उसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो। हालेलुया। यार यहाँ पर लिखा है करा कि जब उस व्यक्ति को 5 को मिले उसने 5 और कमाए, जिसको 2 मिले उसने 2 और कमाए। लेकिन एक ने क्या किया? उसे मिट्टी में दबा दिया। उसने कहा उस तोड़े को दबा दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने एक तोड़ा, एक गिफ्ट आपको दिया है। किसी को सुसमाचार सुनाने का गिफ्ट दिया है, किसी को गवाही देने का गिफ्ट दिया है, किसी को करा के लोगों को काउंसलिंग करने का गिफ्ट दिया है। अगर आपके अंदर कोई गिफ्ट है, परमेश्वर एक दिन पूछेगा आपसे कि तू चर्च में तोड़े डबल करके लाया कि नहीं, तूने किसी को सुसमाचार सुनाया कि नहीं, तूने अपनी गवाही से लोगों को बताया कि नहीं। लेकिन कुछ लोग करा मिट्टी में दबा के रखते हैं। औरतें कहती हैं नहीं मेरा पति, मैं उसको बता के नहीं आई, मैं तो दवाई लेने गई हूँ डॉक्टर पे, मैं तो आज अपनी सहेली के घर गई हूँ संडे को, मैं बता दे रही हूँ। तोड़े छिपा रहे हैं। आदम ने अपने अंदर तोड़े को छिपा लिया और क्या हुआ? और परमेश्वर ने करा कि उसने प्रार्थना करने का तोड़ा अंदर छिपा लिया आदम ने, और हव्वा ने उस दिन प्रार्थना नहीं किया, अपने तोड़े को बाहर नहीं निकाला। और उसके बाद क्या हुआ? उसको महल छोड़कर झोपड़ी में जाना पड़ा। झोपड़ी में रहा, गरीब हो गया। उसके बाद करा वो काउंसलिंग का तोड़ा, उसने अपने बच्चों को समझाने का तोड़ा उसके अंदर दिया था परमेश्वर ने। आपके अंदर गिफ्ट है। आप लोगों को बोलते रहते हैं, डंडे मारते हैं अपने बच्चों को, डंडे मारने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर एक सामर्थ है। आप जैसा कहेंगे आपके बच्चे आज से आपका कहना मानेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके अंदर गिफ्ट है। मैं कह रहा आप अपने पति से बात करेंगे, रिश्तेदार से बात करेंगे, किसी को सुसमाचार सुनाएंगे, आपको बस ये कहना है मेरे अंदर ये तोड़ा है, मेरे ऊपर परमेश्वर ने दिया है, मैं जिसको काउंसलिंग करूंगा वो बच जाएगा। मैं अगर अपने पति को बच्चों को समझाऊंगा तो समझ जाएगा। आपके पर तोड़ा ये ट्रांसफर हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। ये तोड़ा आपके ऊपर है। कह रहा आप कस्टमर हैं, अगर आप दुकान में कस्टमर हैं, मैं कह रहा हूं कि आप दुकान में जाते हैं, आप अपने दुकान में जब कह रहा लोगों को देखते हैं, मैं कह रहा हूं आपके ऊपर तोड़ा है। आपकी दुकान में ग्राहक आएंगे, आपको बात करने का तोड़ा है, काउंसलिंग करने का तोड़ा है, आपकी दुकान बढ़ेगी। लेकिन आपको विश्वास करना करें। लेकिन इस समय में आदम और हव्वा ने गलती किया, अपने बच्चों को समझाने की बजाय कह रहे हैं कि वो कंपनी बाग में घूम रहे थे और पति दोनों बच्चों को भेज दिया और एक भाई ने ईंट उठाकर मार दिया और उसी समय हाबिल मारा गया। हालेलुया। कैन ने ईंट उठाई और हाबिल को मार दिया। इसका मतलब कारण क्या था? आज क्यों मरा वो? क्यों प्रॉब्लम आई उसके घर में? क्योंकि उसके ऊपर जो तोड़ा था उसने उसको डबल नहीं किया। उसके बाप के ऊपर गिफ्ट था अपने बच्चों को समझाने का। आज बहुत सारे लोग डरते हैं। सुलेमान
राजा था, दुनिया में सबसे ज्यादा बुद्धिमान राजा था। सुलेमान जितना पैसा किसी के पास नहीं हुआ, सुलेमान जितनी बुद्धि किसी के पास नहीं हुई, लेकिन सुलेमान कह रहा कि 2 औरतों को पसंद करता था। उसके बाप ने 120 औरतें की, शादी किया और उसने 1000 किया, उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया। लेकिन उसके बाद कह रहा कि उन औरतों में से 2 औरतें ऐसी थी जो मूर्ति पूजक थी, लेकिन उन औरतों को वो समझा नहीं पाया। उससे प्यार करता था, कहीं भाग ना जाए, डरता था। ये नहीं पता कि तेरे ऊपर तोड़ा है। अगर तेरे तू राजा है, तेरे लोग तेरी बात मानते हैं, तो तेरी पत्नी भी तेरी बात मानेगी, लेकिन वो समझा नहीं पाया। आज भी बहुत सारे लोग, अभी उस औरत ने गवाही दिया कि मेरा पति भी मेरे चर्च में आया, आज पहली बार इस बहन ने गवाही दिया। मैं कह रहा हूं कि इसका मतलब ये है कि आपको एक तोड़ा मिला है। कह रहा है कि आज रात आप घुटनों पर बैठो, प्रार्थना का तोड़ा आपके ऊपर है, आप प्रार्थना करो, आपके लोग बचाए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा अगर आप कह रहा कि सुलेमान की तरह कह रहा डांटा नहीं और सुलेमान नरक में गया। मैं क्या कह रहा हूं, सुलेमान को हो सकता है परमेश्वर ने उसको स्वर्ग में ना लिया हो। क्यों? क्योंकि वो फ्लॉप रहा इस बात के लिए कि वो अपनी पत्नी अपने बच्चों को रोकने के लिए कह रहा कि जिस परमेश्वर ने उसको जीवन दिया था उसने उनको समझाया नहीं, इसलिए कह रहा कि उसके अंदर एक आलसपन था। आज भी बहुत सारे माँ बाप के अंदर अपने पति को समझाने के लिए आलसपन है। आज नहीं कल समझा दूंगी, आज नहीं कल समझा दूंगी यीशु के बारे में, आज नहीं कल। आज हो सकता है बच्चों के अंदर माँ बाप को समझाने में डरो, शैतान डरा रहा है, निराश कर रहा है, आलसपन आपके अंदर डाल रहा है। आज नहीं कल समझा दियो अपने बाप को, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए तेरे बाप का, और इसी में कल समझा दियो। लेकिन लोग छुपा रहे हैं उस तोड़े को। आपके अंदर एक तोड़ा दिया गया है। इस व्यक्ति ने जब मिट्टी में तोड़े में दबाया और इसी समय परमेश्वर ने कहा, कह रहा जा, कह रहा आज के बाद कह रहा कि तू नरक में जाएगा। कह रहा जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उसे ले लिया जाएगा वो तोड़ा। आज आपको गिफ्ट दिया परमेश्वर ने, कमाने का, बुद्धि का, काम करने का, दया का, विश्वास का तोड़ा दिया है परमेश्वर ने। कह रहा कि आज आप बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास है तोड़ा तो कह रहा आपको चमकाना है। अगर आप रोज नहीं चमकाएंगे खत्म हो जाएगा वो तोड़ा। 20% बैंक लोन उसको देता है, 100% लोन, 80% जिसके पास 20% होता है। अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है, आपके पर्स में पैसा नहीं है, कल आपके पास पैसा नहीं आएगा, याद रखना। इसलिए हमेशा अपनी जेब में करा 20% रखना। परमेश्वर करा जिसके पास है तोड़ा करा उसका और दिया जाएगा, जिसके अंदर विश्वास का तोड़ा है और दिया जाएगा, जिसके अंदर दया का तोड़ा है और दिया जाएगा, दान देने का मन है और दिया जाएगा। करा प्रार्थना करने का, बाइबल करने का, चर्च आने का तोड़ा है आपके अंदर, करा लोगों को सुसमाचार सुनाने का, गवाही देने का, करा ये तोड़ा आपके ऊपर डबल हो जाएगा आज रात के बाद। तुम फेमस हो जाओगे आज के बाद। कह रहा परमेश्वर अपने लोगों को तोड़े से भरना चाहता है। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर मेरे तोड़े को डबल कर दे आज। तोड़े का मतलब मेरे गिफ्ट को डबल कर दे आज। जितने कह रहे हैं परमेश्वर आज रात उनके तोड़े को डबल कर रहा हूं, उन्हें गिफ्ट दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं तोड़े को लेने के लिए? मत्ती 5:25 को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा, प्रभु ने कहा कि समझदार 5 औरतें समझदार थी, 5 मूर्ख थी। और बाइबल बोलती है कि जो 5 समझदार थी और 5 मूर्ख थी, उन्होंने तेल ले लिया समझदारों ने, और विश्वास के साथ तेल मोल ले लिया, खरीद लिया। और जो मूर्ख थी उन्होंने तेल नहीं लिया। और यीशु मसीह जब आया तो उसी समय वो डोर बंद कर दिया गया और वो बाहर बोलती रही कि हमारे लिए डोर क्यों बंद हो गया। जब मैंने इस बाइबल को पढ़ा तो उसमें मैंने ध्यान से देखा, पवित्र आत्मा ने मुझे प्रकाशन दिया। उसने कहा उन औरतों ने कह रहा कोई व्यभिचार का पाप नहीं किया था जिनके लिए डोर बंद हुआ था। सुन रहे हो? 5 औरतों के लिए डोर खुला, 5 औरतों के लिए बंद हो गया। लेकिन उन औरतों ने कोई व्यभिचार नहीं किया, कोई नशा नहीं किया, कभी अपने पति को गाली नहीं दिया, कभी बच्चों को मारा नहीं है, कह रहे ऐसा कोई पाप नहीं किया। लेकिन उनके अंदर एक पाप था, वो था आलसपन का भयंकर पाप, कि उन्होंने कहा कि अभी तो कोई बात नहीं, अभी तो यीशु मसीह आने वाला है। एक बार क्या लूसीफर ने एक अपनी टीम बुलाई, और टीम बुलाने के बाद सारे शैतानों को इकट्ठा कर लिया, सब प्रधानों को बुलाया। बोलता कह रहा यार यीशु मसीह के लोग बढ़ते जा रहे हैं, इनको कैसे रोकें, कोई सलाह दो। एक कहता है कह रहा मैं नीचे जाऊंगा और जाकर कहूंगा यीशु मसीह जिंदा नहीं हुआ। उसने कहा चुप, झूठ बोल रहा तू। कह रहा सबको पता जिंदा हो गया। दूसरा आया सलाह देने के लिए, उसने कहा कह रहा मैं कहूंगा वो क्रूस पे मरा ही नहीं। कह रहा चुप, सारी लोग वीडियो दिखाते हैं सारा दिन क्रूस पर मर गया वो। कह रहा नहीं, कह रहा ये भी नहीं। कह रहा एक आया, तीसरा आया, उसने आकर कहा, कहता कि मैं लोगों को कहूंगा यीशु मसीह क्रूस पर आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, कहता उसने कहा चल भाग। कह रहा तूने तो पूरा सुसमाचार ही सुना दिया लोगों को, भाग गया यहाँ से। चौथा आया, उसने कहा यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, लेकिन मैं उनको बताऊंगा। कहता है कि यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है, लेकिन अभी नहीं आएगा, बहुत देर है, तुम एंजॉय करो। लूसीफर कहता हाँ ये ठीक है। लूसीफर कहता ये ठीक है, तू लोगों को फैला दे।
आज क्या हो रहा है, आज जगह जगह 2000 में भविष्यवाणी हुई, 1990 में भी भविष्यवाणी हो रही है, यीशु मसीह आने वाला है, दुनिया खत्म होने वाली है, नहीं खत्म हुई। 2000 में भी, 22 में भी, 8 में भी, मैं कह रहा हूँ 23 में भी हो रही है भविष्यवाणियां, यीशु मसीह आने वाला है, मैं कह रहा हूँ नहीं आने वाला अभी। लेकिन उसी समय वो क्या कर रहा है, और उसी समय कह रहा है कि अभी नहीं आ रहा है, लोगों को ये बता रहा है, डरा रहा है जान जान कर कि अभी नहीं आने वाला, तुम एंजॉय करो। ये जो 5 औरतें थी ये क्या कर रही थी, अभी यीशु मसीह नहीं आने वाला, अभी एंजॉय करो, हालेलुया। आलसी थी औरतें, प्रार्थना